हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आपका जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स इनटू एल्कीन्स। ठीक है, देखिए इपॉक्साइड्स आर रिड्यूस्ड इनटू एल्कीन by using the phosphorus ligands like triphenylphosphine, lithium diphenylphosphine, because phosphorus ligand having strong nucleophilicity for the रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए कैसे ये आपका एक इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड को ट्राइफेनिल फॉस्फीन से रिएक्शन करते हैं तो इपॉक्साइड का आपका जहाँ पे दो कार्बन के बीच में आपका ऑक्सीजन ब्रिज बना हुआ है या इपॉक्साइड लिंकेज बना हुआ है, उन दो कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये हो गया आपका इपॉक्साइड रिड्यूस्ड इनटू एल्कीन। देन आप ट्राइफेनिल फॉस्फीन की जगह लिथियम डाइफेनिल फॉस्फीन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्या होगा, इपॉक्साइड का रिडक्शन हो गया भी आपका एल्कीन्स में। ठीक है, देखिए इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है जरा देखिए। यहाँ पे लिथियम डाइफेनिल फॉस्फीन है तो ये PPH2 नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन ये CO बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा आपका Li+, O नेगेटिव Li+, और ये कार्बन जो पॉजिटिव है उस पर जुड़ जाएगा डाइफेनिल फॉस्फीन, यहाँ से जुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम इस पे मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन करते हैं तो ये O नेगेटिव आपका यहाँ पे सॉरी ये फॉस्फोरस के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड में आपका 2 फेनिल के साथ एक कार्बन के साथ बॉन्ड में इंगेज्ड है, तो यहाँ पे आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है वो यहाँ पे अटैक करके आपका आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, CH3 जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये बन गया आपका देखिए पी पर 2 फेनिल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। अब देन देखिए यहाँ पे लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करके इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए फॉस्फोरस खुद कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, देन उसके बाद फिर यहाँ से आपका ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके और इसके बीच में बॉन्ड होगा, लेकिन इससे पहले आप देखिए ये जो कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपका रोटेशन होगा, रोटेशन करके फेनिल ग्रुप ऊपर साइड आ जाएगा, तो ये इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पर से आपका आपस में बॉन्डिंग करके ये कहलाता है ऑक्सा फॉस्फेटेन डेरिवेटिव कहते हैं इसको। ठीक है, देन ये ऑक्सा फॉस्फेटेन डेरिवेटिव आपका लेस स्टेबल नेचर का कंपाउंड है तो यहाँ से डिकम्पोज करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ फॉस्फोरस कार्बन के बीच का बॉन्ड कार्बन की ओर ब्रेक करेगा, तो यहाँ इनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ये बन जाएगा आपका एल्कीन। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। पहले क्या करना आपने, लिथियम डाइफेनिल फॉस्फीन को आपने अटैक किया इपॉक्साइड्स पे, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके ये बॉन्ड ऊपर को ब्रेक करेगा तो O नेगेटिव उस पर जुड़ जाएगा Li+, और कार्बन पॉजिटिव है उस पर डाइफेनिल फॉस्फीन जुड़ गया। देन फॉस्फोरस के बाद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका यहाँ पे CH3 पे अटैक करेगा तो I यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो CH3 को फॉस्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ बॉन्डिंग करके खुद अपने पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर जाएगा, ये दिख रहा है आपको सिचुएशन। देन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन होगा और इस रोटेशन के बाद ये जो फॉस्फोरस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो ये बनेगा आपका ऑक्साफॉस्फेटेन। ऑक्साफॉस्फेटेन लेस स्टेबल कंपाउंड है तो ये डिकम्पोज करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड ऊपर को ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर ब्रेकिंग करेगा, फॉस्फोरस कार्बन का बॉन्ड कार्बन की ओर, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, फॉस्फोरस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा मिथाइल डाइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ से आपका एल्कीन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देन फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कहता है कि ड्यूरिंग दिस रिडक्शन रिएक्शन फॉलोइंग स्टीरियो चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये कहता है यदि सिस एल्कीन है तो इस पे हम MCPBA की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से जो इपॉक्साइड बन रहा है, ठीक है, उस इपॉक्साइड पर यदि आप लिथियम डाइफेनिल फॉस्फेट एंड CH3I की रिएक्शन करते हैं तो ट्रांस एल्कीन बनेगा, और यदि आपका ट्रांस एल्कीन है तो इस पे आपने MCPBA होता है मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड, तो यहां से आपकी यदि इस पे आपने इसकी MCPBA की रिएक्शन करके इपॉक्साइड बनाया तो आपका इपॉक्साइड जो बना हुआ आपका, इस इपॉक्साइड की लिथियम डाइफेनिल फॉस्फीन और मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से आपका बनता है सिस। मीन्स देखिए
जो इपॉक्साइड आपका ट्रांस एल्कीन से बना हुआ है उस पर यदि आप ये रिएक्शन करते हैं लिथियम डाइफेनिल फॉस्फेन एंड मिथाइल आयोडाइड की, तो यहाँ से आपका सिस एल्कीन बनेगा। और सिस एल्कीन से बना हुआ जो आपका इपॉक्साइड है उस पर यदि लिथियम डाइफेनिल फॉस्फेन एंड मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन करते हैं तो वहां से ट्रांस एल्कीन बन रहा है। तो ये अपने आप में स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर या स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर दोनों आप कह सकते हैं इस टाइप की रिएक्शन में जो दिख रहा है आपको, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा जो आपका रिडक्शन हो सकता है इपॉक्साइड्स का, वो है रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स इनटू अल्कोहल। पहले तो हमने इपॉक्साइड्स को एल्कीन में रिड्यूस कराया था, तो ये एक अनदर आपका पाथ है या पॉसिबल आपका रिडक्शन पाथ है कि जिसमें इपॉक्साइड को आप अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? ये कहते हैं व्हेन द इपॉक्साइड रिएक्ट विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देन दे आर रिड्यूस्ड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, ठीक है। तो देखिए ये इपॉक्साइड है, इस पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ से आपका ये कन्वर्ट कर जाएगा आपका अल्कोहल में। लेकिन बॉन्ड ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो आपका लेस इंडर्ट साइड है उस साइड से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, सीओ बॉन्ड ब्रेकिंग, तब जाके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा इससे, ठीक है। देन देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए, LiAlH4 का Li प्लस ऑक्सीजन, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे करके इसको अपने साथ बॉन्डिंग किया तो ऑक्सीजन खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, देन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके ये ब्रेक किया, तो यहाँ से आपका नीचे से LiAlH4 जो बचा हुआ था उसका H नेगेटिव यहाँ पे अटैक किया, तो ये टूटेगा तो ये पॉजिटिव, यहाँ से H नेगेटिव आएगा तो CH3 बन जाएगा आपका। देन O नेगेटिव, मुझे सॉरी पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा देखिए O Li बन जाएगा। देन उसके बाद फिर आप इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। ये गलत है आपका रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर भी देखिए इपॉक्साइड ऑब्टेन्ड आफ्टर द इपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल, किसी भी एलाइलिक अल्कोहल का यदि आप इपॉक्सीडेशन करके आप क्या करते हैं एलाइलिक अल्कोहल जनरेट करते हैं, तो यहां से आपका एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखते इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये देखिए इपॉक्सी अल्कोहल ऑब्टेन आफ्टर द इपॉक्सीडेशन, ये इपॉक्सी अल्कोहल देखिए ये आपका OH के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा पोर्शन के बीच में आपका क्या है ऑक्सीजन ब्रिज बना हुआ है, तो ये आपका अल्फा बीटा इपॉक्सी अल्कोहल है। ये आप कह सकते हैं epoxy alcohol obtained after the epoxidation of allylic alcohol can give 1,2-diol or 1,3-diol depending on the nature of the reducing agent, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर के अकॉर्डिंग ये कहता है जो इपॉक्सी अल्कोहल है उस पे यदि आप डाइवल की रिएक्शन करते हैं फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन करते हैं तो यहाँ से आपको 1,2-डायोल बनता है, 1,2 एडजेसेंट पोर्शन पे OH ग्रुप है तो ये 1,2-डायोल। और यदि आप कहते हैं सोडियम बिस 2 मेथॉक्सी एथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से 1,3-डायोल का फॉर्मेशन होगा। देखिए 1 पोर्शन पे एक OH है, देन दूसरा OH सेकंड एंड थर्ड पोर्शन पे दूसरा OH जुड़ा हुआ है, तो ये 1,3-डायोल फॉर्मेशन करना है तो आप किसका यूज करेंगे सोडियम बिस 2 मेथॉक्सी एथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यदि आप डाइवल का रिएक्शन करते हैं तो वहां से आपका 1,2-डायोल फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है किस केस में, इपॉक्सी अल्कोहल के केस में। अल्कोहलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा पोर्शन पे यदि इपॉक्साइड लिंकेज है या ब्रिज है तो ऐसे इपॉक्सी अल्कोहल पे यदि आप डाइवल की रिएक्शन करते हैं तो 1,2-डायोल, एंड यदि आप सोडियम बिस 2 मेथॉक्सी एथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं तो 1,3-डायोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर कहता है अनलाइक टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द हाइड्राइड लाइक बोरेन एलेन in the presence of BF3 cause the ring opening from the more substituted side to give the less substituted alcohol। जैसे हमने आपको ऊपर यहाँ पे इंडिकेट किया होता है, ये देखिए इस एग्जांपल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने कहा था भी आपका ये लेस सब्सटीट्यूटेड जो साइड है वहां से आपका CO बॉन्ड ब्रेक करके या रिंग ओपनिंग करके आपका अल्कोहल बना था। तो लेकिन यदि आप यूज करते हैं एलेन का यूज करते हैं या डाइबोरेन को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 तो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से आपका CO बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, तो आपका यहां से आपका क्या होगा लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। ये इस एग्जांपल में देखिए ये दिख रहा है, देखिए मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से ब्रेकिंग करेगा तो आपका ये बन जाएगा लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कोहल। ये भी अपने आप में एक क्या भी है स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा यदि आप किसी इपॉक्साइड में अनसिमेट्रिक इपॉक्साइड में
यदि आप BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 की रिएक्शन करते हैं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से ब्रेकिंग करके लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनेगा आपका। और यदि आप रिएक्शन करते हैं इस पे डायरेक्ट आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को, तो यहाँ से आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से रिंग ओपनिंग होगा और आपका अल्कोहल का जो नेचर है वो चेंज कर जाएगा पहले वाले के कंपेयर में, ठीक है। तो देखिएगा ये कुछ इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आपको डिफाइन की हुई हैं। इन स्पेसिफिक कंडीशंस को देखिए और थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।